एक क्वेश्चन को और देखेंगे प्रैक्टिकली सॉल्व करके, जो भी अंडरस्टैंड करा उसको हमने कैसे अप्लाई करना है। अब सेम पहले आ गया, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अनिल एंड कंपनी प्रिपेयर BRS स्टेटमेंट एज ऑन August 31 ऑफ 2014। 31 अगस्त 2014 की BRS प्रिपेयर करनी है हमने। बैलेंसेस दे रखे हैं, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, फिर एक एंट्री दे रखी है 100 बैंक इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड टू अनिल एंड कंपनी विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना, विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, वो क्लियर कर रहा है कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, इसका मतलब डेबिट कर दिया तो कहाँ पे एंट्री हो रखी होगी, पासबुक में, राइट। चेक ऑफ फॉर ₹5400 इज डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। 5400 का चेक डिपॉजिट करा हमने बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, इसका मतलब हमने रिसीव कर लिया चेक, तो एंट्री कहाँ पे हो रखी होगी, कैश बुक में। बैंक ने मतलब बैंक ने एंट्री कहाँ नहीं करी, पासबुक में। इसका मतलब हमने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लिया, पासबुक ने अभी कोई एंट्री नहीं करी। लास्ट एंट्री है चेक फॉर ₹20,000 इश्यूड बाय अनिल एंड कंपनी नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक हमने इशू कर दिया इस कंपनी को, अनिल एंड कंपनी हमारा कोई सप्लायर था, क्लाइंट था, हमने इसको चेक इशू करा बट अभी तक इसकी पेमेंट नहीं हुई, राइट। अब इसको देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मेट में सेम, BRS ऑफ अनिल एंड कंपनी एज ऑन, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो आएगा ही, जिस फर्म का BRS बना रहे हो उसका नाम आ जाएगा, जिस डेट को बना रहे हो वो आ जाएगी, फिर फॉर्मेट में वही पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस, राइट। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे बैलेंस कौन सा है, कैश बुक का बैलेंस है, तो लिख लो बैलेंस एज पर कैश बुक। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान देनी है, ये बैलेंस प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी, ये कैसे पता चलेगा, राइट। अगर कुछ नहीं मेंशन तो हम लोग ये अस्यूम करेंगे ये डेबिट बैलेंस ही, क्योंकि कैश बुक का जो बैलेंस है हमारे पास डेबिट है, नहीं मेंशन तो डेबिट है, तो डेबिट का मतलब हो गया ये प्लस में आपने लिख दिया 54,000। अगर मान लो लिखा हो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस, तो 3 नाम बोले मैंने कौन से, हो सकता है वो क्वेश्चन में दे दे क्रेडिट बैलेंस, हो सकता है ये कह दे अनफेवरेबल बैलेंस, हो सकता है ये कह दे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, राइट। तो अगर ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल बैलेंस आ गया तो आप उसको माइनस साइड में लिखोगे। अब सबसे पहले लिख लिया बैलेंस एज पर कैश बुक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, BRS में आपने जिस बुक को आप ऊपर लिख रहे हो, जिस बैलेंस को ऊपर लिख रहे हो, तो हम लोग ये मान के चलेंगे हम कैश बुक को ठीक कर रहे हैं, बस हम लोग कैश बुक के बैलेंस को अब ठीक करेंगे। इसका मतलब दिस बैलेंस इज अज्यूम टू बी रॉन्ग, हम लोग ये मान लेंगे जो कैश बुक ने कराया सब कुछ गलत करा, मतलब जो मेरे अकाउंटेंट ने एंट्रियाँ डाली हैं वो सारी एंट्रियाँ क्या हैं, गलत। तो मेरे अकाउंटेंट ने जो भी एंट्रियाँ डाली वो सारी एंट्रियाँ गलत हैं। अब बैलेंस आ गया मेरे पास 54,000 का कैश बुक का बैलेंस। अब पहली ट्रांजेक्शन हम लोग चेक करेंगे ये एंट्री कहाँ पे हुई है, ₹100 बैंक incidental charges debited to Anand and company which is not recorded in cash book। सिंपल, वो क्या कह रहा है, कह रहा है इस एंट्री को मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। अब चार्जेस है, चार्जेस का मतलब बैंक ने आपका बैलेंस डेफिनेटली कम करा होगा, तो बैंक का मतलब पासबुक ने क्या करा, पासबुक ने आपके चार्जेस डिडक्ट कर दिए आपके बैंक के बैलेंस से, इसका मतलब पासबुक ने चार्जेस माइनस कर दिए, बट एंट्री कहाँ पे नहीं हुई, कैश बुक में, राइट। तो पासबुक तो माइनस हो गई बट कैश बुक अभी भी प्लस है, राइट। चार्जेस माइनस कर दिए कितने, ₹100, बट कैश बुक में ये एंट्री नहीं हुई, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस अभी भी प्लस दिख रहा है। तो हमने ये पढ़ा था, एक माइनस एक प्लस क्या है, डिसएग्रीमेंट, राइट। डिसएग्रीमेंट है, रीजन डिसएग्रीमेंट हो गया इसलिए BRS बना रहे हैं, इसका मतलब पासबुक ने ₹100 कम कर दिए बट कैश बुक ने नहीं करे। अब यहाँ पे गलत कौन है, सर कैश बुक, क्यों, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस मैं ठीक कर रहा हूँ, BRS बना रहा हूँ कैश बुक के बैलेंस के साथ, तो जो बेस आपने लिया है वो गलत है, बैलेंस कैश बुक का गलत हो गया, तो कौन ठीक है, पासबुक। हमने ये बैलेंस प्लस का रखा है, कैश बुक ने माइनस कर रहा है, सॉरी बैंक ने ये माइनस का रखा है, हमने ये बैलेंस प्लस कर रखा है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ₹100 हमने माइनस कर दिया, राइट। अगली एंट्री की बात करते हैं, चेक्स फॉर ₹5400
इज डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, बट अभी तक बैंक ने अमाउंट आपके खाते में क्रेडिट नहीं करी, मतलब आपके पासबुक में, आपकी बैंक स्टेटमेंट में, आपके बैंक अकाउंट में अभी तक ये बैलेंस प्लस नहीं हुआ। डिपॉजिट करा तो किसने एंट्री कर दी? जब हमारे पास कोई पेमेंट आई, मान लो किसी ने हमें कोई चेक दिया, तो मेरे अकाउंटेंट ने बड़ी खुशी से उसको कैश बुक में प्लस कर दिया, राइट। उसको लगा चलो यार पेमेंट आ गई है, ठीक है। उसने मेरे को बताया सर पेमेंट प्लस में डाल दी, मैंने कैश बुक में पेमेंट कर दी, मतलब मैंने अपनी कैश बुक बैंक कॉलम में एंट्री कर दी, हमने अपना बैलेंस प्लस कर लिया, बढ़ा लिया। बट बैंक ने अभी तक नहीं करा, तो इसका मतलब क्या है? हमने ये जो एंट्री करी है ये क्या है? गलत, क्योंकि हम लोग गलत हैं, कैश बुक गलत है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं जो भी काम मेरा अकाउंटेंट कर रहा है, राइट, वो गलत कर रहा है। हमने ये अकाउंटेंट को कह दिया भी तूने जो जितनी भी गलतियां करी हैं अब उसको सुधार रहे हैं हम लोग, इसलिए तूने जो एंट्री करी है वो क्या है? गलत, हम इसको ठीक करेंगे। तो कैश बुक में बैलेंस प्लस है, पासबुक ने माइनस कर रखा है, तो हमें भी प्लस नहीं करना चाहिए था, हम लोग इसको क्या कर देंगे? माइनस, राइट। लास्ट एंट्री है चेक फॉर ₹20,000 इज इशूड बाय अनिल एंड कंपनी नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमारे अकाउंटेंट ने एक चेक इशू करा अनिल एंड कंपनी को और कैश बुक में इसमें माइनस कर दिया। इशू का मतलब पेमेंट करी तो माइनस कर दी, राइट, पेमेंट, तो पेमेंट माइनस कर दी, बट अभी तक पेमेंट नहीं हुई, मतलब पासबुक में अभी भी ये एंट्री माइनस नहीं हुई, पासबुक में अभी भी एंट्री ये प्लस है। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक कौन है? पासबुक, तो हम लोग भी इसको प्लस कर देंगे, राइट। फिर हम लोग टोटल करेंगे और बैलेंस करेंगे। 54,000 प्लस 20,000 इट कम्स 74,000। इसमें से ये माइनस कर दो 5,500, जो बैलेंस बचेगा 68,500। दिस वुड बी कॉल्ड योर बैलेंस ऑफ पासबुक, क्योंकि हमारा टारगेट था पासबुक के बैलेंस को निकालना। बैलेंस एज पर कैश बुक, पासबुक का बैलेंस हो गया हमारे पास बैलेंसिंग फिगर। तो इसमें से ये माइनस कर दिया 5,500, 68,500 हमारा बैलेंस आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड। इफ देर इज एनी क्वेरी देन you can ask me.